फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नए साल में फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 को लॉन्च किया है। यह फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 12 जनवरी 2021 को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ और इसी दिन से यह एप्लीकेबल हो गया है। फ्रेंड्स, हम लोग जब भी लेट फीस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट एट्सेट्रा की बात सुनते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं और खुद की गलती के लिए दूसरों को कोसने लगते हैं, सरकार के ऊपर और सरकारी तंत्र के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। रेदर वी शुड ट्राई नॉट टू अराइज सच अ सिचुएशन फॉर अस इन विच वी मे फेस पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 के मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 के दूसरे पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेज को डिफाइन किया गया है। फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 के थर्ड पैराग्राफ में इस स्कीम के स्कोप के बारे में कहा गया है, मतलब कि इस स्कीम के दायरे में किस प्रकार के पेनाल्टीज को इम्पोज किया जा सकता है। और इस थर्ड पैराग्राफ में कहा गया है कि इस स्कीम के तहत ऐसे टेरिटोरियल एरिया या पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स या इनकम और क्लास ऑफ इनकम के संबंध में पेनाल्टी इम्पोज किया जाएगा जिसे सीबीडीटी के द्वारा स्पेसिफाई किया गया हो। फ्रेंड्स, इस स्कीम के फोर्थ पैराग्राफ में कहा गया है कि सीबीडीटी में सेटअप वन नेशनल फेसलेस पेनाल्टी सेंटर, सम रीजनल फेसलेस पेनाल्टी सेंटर्स, सम पेनाल्टी यूनिट्स एंड सम पेनाल्टी रिव्यू यूनिट्स। फ्रेंड्स, पैराग्राफ 4 में दिए गए पेनाल्टी सेंटर्स या पेनाल्टी यूनिट्स के फंक्शंस को इस पैराग्राफ में बताया गया है, जिसमें नेशनल फेसलेस पेनाल्टी सेंटर एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट है और रीजनल फेसलेस पेनाल्टी सेंटर्स को रीजनल लेवल पर इस्टेब्लिश किया जाएगा और इन दोनों प्रकार के सेंटर्स का मुख्य कार्य फेसलेस पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स के संचालन में सुविधा प्रदान करना होगा। इसके अलावा जो पेनाल्टी यूनिट्स होंगे उसका ही मुख्य कार्य होगा कि वह टैक्स पेयर्स को पेनाल्टी से रिलेटेड ड्राफ्ट ऑर्डर इशू करे, किस पॉइंट्स या इशूज के कारण किसी टैक्स पेयर्स के ऊपर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाएगा उसका पहचान करे। पेनाल्टी यूनिट से टैक्स पेयर्स से किसी इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन का डिमांड करेगा। जहाँ तक पेनाल्टी रिव्यू यूनिट के फंक्शंस की बात है तो वे यूनिट्स पेनाल्टी यूनिट्स के कार्यों को रिव्यू करेंगे, एक प्रकार से रीचेकिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जब पेनाल्टी यूनिट्स किसी टैक्स पेयर से कोई इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन की डिमांड करेगा तो सारे कम्युनिकेशन नेशनल फेसलेस पेनाल्टी सेंटर के थ्रू होगा, क्योंकि यह एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट है। साथ ही पेनाल्टी यूनिट्स में कार्यरत कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी डायरेक्ट असेसी से या किसी व्यक्ति से फिजिकली कांटेक्ट नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 के 5वें पैराग्राफ में पेनाल्टी इम्पोजिशन के प्रोसीजर के बारे में कहा गया है। फ्रेंड्स, हम लोग सेपरेट वीडियो में इस पेनाल्टी प्रोसीजर के ऊपर चर्चा करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी लीव इट। फ्रेंड्स, पैराग्राफ 6 में यह कहा गया है कि यदि किसी नोटिस ऑर्डर में कोई मिस्टेक हुआ है तो उस मिस्टेक की रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड ऑर्डर को नेशनल फेसलेस पेनाल्टी सेंटर निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा पास करेगा। फ्रेंड्स, इस स्कीम में अपील की भी व्यवस्था की गई है। यदि किसी टैक्स पेयर्स को लगे कि नेशनल फेसलेस पेनाल्टी सेंटर ने पेनाल्टी इम्पोज करने में फैक्ट्स और फिगर्स का ध्यान नहीं रखा और आर्बिट्ररीली पेनाल्टी ऑर्डर को पास किया है, तो टैक्स पेयर्स के द्वारा उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है। दोस्तों, पैराग्राफ 8, 9, 10 और 11 इस स्कीम का बैकबोन्स है। इसमें कहा गया है कि नेशनल फेसलेस पेनाल्टी सेंटर और असेसीज या अन्य लोगों के बीच जितने भी कम्युनिकेशन होंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा किए जाएंगे, मतलब पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं किया जाएगा। आपको सोकोज नोटिस का रिप्लाई या डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए किसी इनकम टैक्स ऑफिस या इस स्कीम के तहत बनाए गए फेसलेस सेंटर्स या यूनिट्स में फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा। पेनाल्टी से रिलेटेड जितने भी पत्राचार किए जाएंगे वह टैक्स पेयर्स के इनकम टैक्स लॉगिन अकाउंट, ईमेल एड्रेस और मोबाइल ऐप के द्वारा किए जाएंगे। दोस्तों, यदि कोई टैक्स पेयर किसी फैक्ट या इन्फॉर्मेशन के प्रेजेंटेशन को लेकर पर्सनल अपीयरेंस का रिक्वेस्ट डालता है तो पहले अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, फिर वह टैक्स पेयर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बातों को रख सकता है। उसे फिजिकली अपीयरेंस के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, पैराग्राफ 12 में कहा गया है कि फेसलेस पेनाल्टी स्कीम के स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने भी जरूरी कार्य किए जाएंगे वह प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर
या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल सीबीडीटी के अप्रूवल के द्वारा वह कार्य करेगा। फ्रेंड्स, कुछ टैक्स पेयर्स के लिए पेनाल्टी से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स फेसलेस हो जाने से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते या उनके रिप्रेजेंटेटिव किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने जाकर कुछ ले देकर हिसाब रफा दफा नहीं कर सकते। वहीं बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो फिजिकली प्रेजेंटेशन को अवॉइड करते हैं। इस स्कीम से उनके टाइम की बचत होगी, खर्च कम होंगे और दे विल वेलकम दिस स्कीम। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट फेसलेस पेनल्टी स्कीम 2021। हम नेक्स्ट वीडियो में इस फेसलेस पेनल्टी स्कीम के मिसिंग पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।